के। तो अभी हमने जो मंगलाचरण कहा यह किस ग्रंथ का है? छड़ाला ग्रंथ का। तो हम वैसे तो छड़ाला ग्रंथ पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी हमें छड़ाला का मतलब ही ध्यान में नहीं रहता। तो छड़ाला का अर्थ पहले समझेंगे। तो जिस प्रकार युद्ध में दो प्रकार के शस्त्र होते, एक तलवार और एक ढाल। तो तलवार शत्रु को मारने के लिए होते हैं और जिससे हिंसा होती है, पर हम तलवार का उल्लेख नहीं करते क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हैं। माना जैन धर्म का पालन करते हैं, हम जैनी हैं, हम हिंसा नहीं करते। तो हम हिंसा नहीं करते, शत्रु को मारते नहीं, तो हम शत्रु से बचते हैं। तो बचने के लिए ढाल का उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से युद्ध में ढाल का उपयोग शत्रु से बचने के लिए किया जाता है, तो उसी प्रकार यह छड़ाला ग्रंथ हमें संसार से बचने के लिए ज्ञान रूपी ढाल का काम करता है। यह छड़ाला ग्रंथ संसार से बचने के लिए, माने संसार से क्यों बचना है? क्योंकि संसार में मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि विकारी भाव है, जिससे हम दुखी रहते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो इस संसार से बचने के लिए हमें ज्ञान रूपी ढाल की जरूरत है, और जो इस छड़ाला ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो ऐसा यह छड़ा ग्रंथ है। और अब हम सोचते हैं कि यह छड़ाला ग्रंथ कितना महान है कि ज्ञान रूपी ढाल हमें दी है। तो इस महान ग्रंथ को जिन्होंने लिखा है वे कितने महान होंगे ये हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे ही जिनने यह ग्रंथ लिखा है वे पंडित दौलत राम जी। पंडित दौलत राम जी ने यह छड़ाला ग्रंथ लिखा है। तो पंडित दौलत राम जी के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पंडित दौलत राम जी कौन थे, वे कितने महान थे, वे क्यों महान थे, क्यों उनकी इतनी चर्चा है। उस टाइम में उनके अलावा भी बहुत पंडित थे, पर उनकी चर्चा हम क्यों करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पंडित दौलत राम जी का जन्म 1855 को हुआ, उत्तर प्रदेश शासनी जिला में। उनके पिता का नाम श्री टोडरमल जी था। तो ये बात तो हुई उनकी, पर वो इतने प्रसिद्ध क्यों थे, मतलब वो इतने विद्वान क्यों थे? तो क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति बहुत थी, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। वो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वे प्रतिदिन हर दिन 70 से 80 गाथाएं कंठस्थ करते थे, मतलब पूरा याद करते थे। 70 से 80 गाथाएं पूरा। और हम कितने गाथाएं याद करते रोज? हम एक भी नहीं। वो 70 से 80 गाथाएं कंठस्थ कर लेते थे। ऐसे थे पंडित दौलत राम जी। ना कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी थी, बल्कि वो आध्यात्मिक लिखान में भी बहुत आगे थे। उन्होंने 6 डालों में 95 पदों के माध्यम से जगत को पूरे जैन शासन का सार बताया। पूरे जैन शासन का जो सार है वो बताया। तो उन्होंने 2 ग्रंथ प्रमुख लिखे, उनका नाम है छड़ाला और दौलत विलास। और उन्होंने 150 के लगभग आध्यात्मिक पदों की रचना की। ऐसे महान पंडित दौलत राम जी, उनका स्वर्गवास 1923 को हुआ। तो ऐसे पंडित दौलत राम जी के बारे में हमने जाना। तो अब हम वापस अपने चर्चा पे आते जो छड़ाला ग्रंथ है। तो छड़ाला ग्रंथ एक सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत शास्त्र है। सिद्धांत शास्त्र माने सिद्धांत मतलब क्या है? जिस बात का अंत सिद्ध दशा में जाकर हो उसे सिद्धांत कहते हैं। तो यह छड़ाला ग्रंथ असली सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बताई गई जो बातें हैं वो सिद्ध दशा में जाकर अंत होता है। उसका गहराई से मतलब हम जब छड़ाला का पूरा सार पढ़ेंगे तब हमें अनुभव ही हो जाएगा कि यह इस छड़ाला के अंदर जो बातें हैं उसका अंत सिद्ध दशा में जाकर होता है। इसका मतलब क्या है? हमें पूरा छड़ाला पढ़ने के बाद खुद ही खुद अनुभव हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। यह छड़ाला ग्रंथ कैसा है? यह छड़ाला ग्रंथ गुरुदेव जी कहते हैं कि छड़ाला ग्रंथ छोटा समय सार है। क्यों छोटा समय सार है? क्योंकि यह छड़ाला ग्रंथ हमें सहज रूप से समझ में आता है। अब हम समय सार हमें अनुभव है कि हम समय सार पढ़ रहे हैं और हमने छड़ाला पढ़ लिया है पूरा, तो हमें समय सार समझने में जितना वक्त लगता है उससे कई गुना ज़्यादा कम वक्त हमें छड़ाला पढ़ने में लगा था, क्योंकि वो सहज रूप से हमें समझ में आता है। यह छड़ाला ग्रंथ, उसे छोटा समय सार भी कहा जाता है। एक छोटे दादा का अनुभव बताते हैं छोटे दादा अपने प्रवचन में कि जब वे एक स्थान में गए, गुरुकुल में गए थे वो, और वहाँ पे सब छात्राएं पढ़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ, दादाजी को, छोटे दादाजी को बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे जो अध्यापिका थी उन्होंने छोटे दादा से रिक्वेस्ट किया कि वो इन छात्राओं को कोई भी प्रश्न पूछे, उनको आता है, मतलब जो ये चीज़ें इन्होंने पढ़ी है इन छात्राओं ने, आप इनमें से कोई भी प्रश्न पूछिए। तो दादाजी ने छड़ाला के ऊपर एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर वो छात्राएं ना दे पाई। मतलब प्रश्न तो सहज था पर उस वक्त उनकी बुद्धि मतलब वो चली नहीं कि वो प्रश्न क्या था। प्रश्न क्या था? प्रश्न सरल था कि इस ग्रंथ में किसकी कहानी दी गई है। प्रश्न बड़ा सरल है पर सोचने में मजबूर कर देता है। इसमें किसकी कहानी दी गई है? तो इसमें संसार के सभी जीवों की कहानी दी गई है। मेरी कहानी, आपकी कहानी, भाइयों की, बहनों की, संसार के सभी गति के जीवों की कहानी दी गई है। यह इसका उत्तर है। और यह कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अनादि काल से, निगोद से शुरुआत होती है। ये तो छड़ाला में तो नहीं दिया है। अरे दिया है भाई, कहाँ दिया है? देखो श्लोक है, तास ब्रह्मन की है बहु कथा, पै कछु कहु मुनि यथा, काल अनंत निगोद मंजार, वित्यो एकेंद्रिय तनधार। मानिए क्या, यह संसार की जो कथा है वह अनंत काल से शुरू होती है। मतलब जो अनंत काल से कथा है वो निगोद से शुरू होती है। निगोद के जो जीव हैं वह अनंत काल तक निगोद में रहते हैं, एकेंद्रिय जीव। और यह कहानी का अंत, मतलब यह कहानी कहाँ तक चलती है? यह कहानी अनंतांत काल तक, माने मोक्ष तक चलती है। मोक्ष तक चलती है। कैसे? छड़ाला में 6वीं गाथा में श्लोक है, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणे। मतलब यह पंक्ति है एक जिसमें कहा गया है कि अनंतानंत काल तक जो मोक्ष में रहने जीव हैं वो मोक्ष में रहते हैं और संसार में दोबारा नहीं आते, वह अनंत काल तक वहाँ पे रहते हैं। यह हमने छड़ाला ग्रंथ के बारे में जाना। तो और छड़ाला दौलत राम जी ने यह छड़ाला ग्रंथ जो है वो टोडरमल जी के शैली में लिखा है। टोडरमल जी के शैली में माने, अब समझो आप, मतलब शुरुआत में, इस ग्रंथ के शुरुआत में संसार के दुखों का वर्णन किया गया है। संसार के जो दुख है, चारों गतियों में जो दुख है, चारों गतियां कौन कौन सी? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिरंज गति। इन चारों गतियों में जो दुख है उन दुखों का वर्णन शुरुआत में किया है। यह छड़ाला की शुरुआत में मैं ढाल की बात करूंगा ही, पर उससे पहले मैं इस शैली के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में बताया है। फिर संसार के जो दुख है वो बता देने के बाद उस दुखों का कारण क्या है वे बताया है। मतलब दुखों कारण क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। ये संसार के भ्रमण का, मतलब जो दुखी है जीव उनका कारण है। मतलब मिथ्यात्व के कारण हम दुखी होते हैं और संसार परिभ्रमण करते रहते हैं। तो इसके बारे में आगे बात की है। फिर उसके बाद यह छड़ाला ग्रंथ में जीव सुखी कैसे हो
सुख क्या है और सम्यक दर्शन के बारे में बात की गई है। और फिर उसके बाद अनुव्रत, श्रावक धर्म और सम्यक ज्ञान की बात की गई है। और फिर वो श्रावक मुनि कैसे होता है, 12 भावना को भाता है, फिर मुनि होता है। तो फिर उसके आगे 12 भावना का वर्णन किया गया है। और फिर सबसे अंतिम में इस छड़ा ग्रंथ में मुनि धर्म का वर्णन किया गया है। जो 12 भावना भाने के बाद श्रावक मुनि बने हैं, वो उस मुनि का आचरण कैसा है, मुनि धर्म कैसा है, सम्यक चारित्र के बारे में, 28 मूल गुणों के बारे में बताया गया है। तो ऐसा यह बात छड़ाला ग्रंथ में आई है। फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शुरुआत में हमने कहा था कि संसार के चारों गतियों का दुख वर्णन किया गया है शुरुआत में। तो चारों गतियों में जो दुख है, मतलब नरक गति, तिर्यंज गति, देव गति यानी मनुष्य गति, इन चारों गतियों में दुख है, ये तो हमें पता है। पर इन चारों गतियों में से हमें यह बात जाननी चाहिए कि दुख या इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, यह हमें जानना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म मरण का है। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम जन्म मरण के इस जाल से, इस संसार भ्रमण के जाल से छूटना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म मरण का है। तो इस प्रकार से हमने छड़ाला ग्रंथ के स्वरूप देखा। तो हम अब शुरुआत करते हैं छड़ाला ग्रंथ के पहली ढाल में, पहले श्लोक में से, मतलब मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। इस मंगलाचरण में क्या दिया है वो देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने मंगलाचरण किया, पर फिर भी एक बार और हम मंगलाचरण करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इस मंगलाचरण में क्या दिया गया है। तो मैं आपको कहता हूँ, हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ मंगलाचरण कीजिए। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। तो क्या मतलब है इसका? तीन भुवन में सारा, 3 भुवन माने 3 लोक, 3 लोग नहीं, 3 लोक। 3 लोग कौन कौन से? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। ऊर्ध्व लोक माने जहाँ पे देवगति के जीव रहते हैं स्वर्ग में, वो ऊर्ध्व लोक है। मध्य लोक माने जहाँ पे हम सब रहते हैं, मनुष्य गति के जीव और तिर्यंच गति के जीव। और अधोलोक माने नीचे, जहाँ पे नरक गति के जीव रहते हैं, नारकी। तो ऐसे ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, यह 3 लोक में सार, 3 लोक में जो सार है, सार माने उत्तम वस्तु। उत्तम वस्तु कैसे? हमें सार तो सारांश लगता है, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। फिर ये उत्तम वस्तु कैसे? जैसे कि हम छोटे दादा के रोज प्रवचन सुनते हैं और फिर मुख्य बिंदु निकालते, उनका सार निकालते, उस मुख्य बिंदु को हम उसको सार जो है वो हम उत्तम मानते हैं, क्योंकि वो पूरे प्रवचन का सार है, तो इसलिए वो उत्तम है। तो वैसे ही इन 3 लोक में जो सार है, जो 3 लोक में उत्तम वस्तु है, वे क्या है बोलते हैं? वीतराग विज्ञानता। वीतराग माने बीत गया है जिनका राग, ऐसा राग द्वेष से रहित। राग माने हम किसी की चाहत रखना। जैसे हमको नया मोबाइल चाहिए या और कुछ जिसके बारे में हम चाहने लगते हैं, वे राग है। और द्वेष माने हम दूर करना चाहते हैं, उससे द्वेष रखते हैं। जैसे आज भोजन में करेले की सब्जी थी, तो करेले की सब्जी बहुत जनों को नहीं पसंद आती, जो पसंद नहीं आती तो वो द्वेष करते उससे, तो वो है द्वेष। तो राग द्वेष से रहित माने ऐसा जो वीतरागता है, वीतरागता माने राग द्वेष से रहित। विज्ञानता माने केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने
सब कुछ जानना। तो राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान है वो तीन भुवन में सार है। सार माने उत्तम वस्तु है। तीन लोक में, पूरे संसार में जो उत्तम वस्तु है वे वीतराग विज्ञानता है। और फिर क्या कहते हैं, ऐसी वीतराग विज्ञानता कैसी है? शिव स्वरूप शिवकार है। शिव स्वरूप माने आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है जो आनंद हमें प्रदान करे, और शिवकार है मोक्ष की प्राप्ति करे। तो आनंद स्वरूप और शिवकार माने मोक्ष प्राप्त कराने वाला, यह वीतराग विज्ञानता है। ऐसे वीतराग विज्ञानता को नमो त्रियोग समारिके, नमो माने नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। त्रियोग माने तीन योग से, माने मन वचन काय से, और समारिके माने सावधानी पूर्वक। नमो त्रियोग समारिके माने मैं तीन योग से, मन वचन काय से सावधानी पूर्वक नमन करता हूँ। मैं माने कौन? मैं नहीं, पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने यह श्लोक लिखा है कि मैं जो वीतराग विज्ञानता है, वीतराग विज्ञानता कैसा है? तीन भुवन में उत्तम वस्तु है और आनंद कारक और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ऐसा वीतराग विज्ञानता को मैं मन वचन काय से और सावधानी पूर्वक नमन करता हूँ। यह अर्थ इस मंगलाचरण का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा के बारे में बताया गया है। तो क्या है श्लोक? तो श्लोक इस प्रकार है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहते दिखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणाधार। माने गए जे त्रिभुवन में जीव अनंत, त्रिभुवन में जो अनंत जीव है, त्रिभुवन में माने तीन भुवन में, तीन लोक में, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीन लोक में, तीन भुवन में जो अनंत जीव हैं वे सुख चाहे दुखते भयवंत, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, भीते हैं, भयवंत डरते हैं। तो जो तीन भुवन में जो अनंत जीव हैं वे सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो क्या दूसरी लाइन में क्या है कहा है? ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो ताते माने इसीलिए, दुखहारी मतलब दुख का हरण करने वाली, और सुखकार माने सुख को प्रदान करने वाली, सुखकार। ताते दुखारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार माने जो अपने गुरु है, आचार्य है, वो अपने ऊपर करुणा कर धारण करके, दया करके शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा कैसी है? दुख का हरण करने वाली और सुख प्रदान करने वाली है। और किस लिए यह शिक्षा देते हैं? क्योंकि जो तीन भुवन में अनंत जीव हैं वे दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं वो हम पर दया करके दुख को हराने वाली और सुख प्रदान करने वाली शिक्षा हमें देते हैं। ऐसा यह दूसरे श्लोक का अर्थ है। और हम आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तो तीसरे श्लोक में संसार परिभ्रमण का कारण बताया गया है। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है तो वो देखेंगे। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको मर्मतवादी। ताही सुनो, गुरु की वह शिक्षा सुनो। भवी मन थिरान, हे भव्य जीवो मन स्थिर करके गुरु की वह शिक्षा सुनो। जो चाहो अपनो कल्याण, जिसको अपने आत्मा को, अपना आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे भव्य जीवो मन को स्थिर करके वह गुरु की शिक्षा सुनो। मोह, अब गुरु की मन स्थिर करके क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि हम भ्रमित हुए हैं। हम मन को स्थिर करके क्यों कहा है? क्योंकि हम सेकंड लाइन में देखेंगे।
मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको मरमतवादी। मोह महामद माने मोह रूपी जो महामदिरा है, वो पीकर, अनादि काल से पीकर, भूल आपको भरमतवादी, मतलब अपने आत्मा को हम भूल कर व्यर्थ ही भटक रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो हे भव्य जीवो, अपने मन जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे भव्य जीवो अपने मन को स्थिर करके गुरु की यह शिक्षा सुनो, क्योंकि आप अनादिकाल से मोह रूपी महामदिरा पीकर अपने आप को भूलकर भटक रहे हैं, ऐसा तीसरा श्लोक का अर्थ है। अब चौथे श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख बताया हुआ है, जो निगोद का दुख है। अब हम जानेंगे क्या है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहू कई मुनि यथा, काल अनंत निगोद मंझार, वित्यो एकेंद्री तनधार। तास भ्रमण की है बहु कथा माने उस संसार में भटकने की बहुत बड़ी कथा है। पै कछु कहू कही मुनि यथा, जिस प्रकार पूर्वाचार्य ने, मतलब अपने जो आचार्य हैं, उन्होंने ग्रंथ में जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ। पै कछु कहू मुनि यथा, काल अनंत निगोद मंजार, वित्यो एकेंद्रिय तनधार। माने अनंत काल तक निगोद एकेंद्रिय जीव, निगोदीय जीव शरीर धारण करके अनंत काल तक निगोद में व्यतीत रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो अनंत काल तक निगोद में निगोदीय जीव रहे हैं। तो मैं चर्चा यहीं पर रुक के मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संसार में सबसे ज्यादा दुख किस गति में है। बड़ा आसान सा सवाल लगता है, पर सोचने में जब उत्तर निकल गया था वो थोड़ा अलग होता है। संसार में जो मतलब चारों गतियों में जो सबसे ज्यादा दुख है वो कौन से गति में है? हमको लगता है नरक गति में, पर उत्तर तिर्यंच गति में। हमको तिर्यंच गति सोचकर जो जीव सामने आते हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली ऐसे घोड़ा, बस यही याद है। पर आप भूल चुके कि निगोदीय जीव भी तिर्यंच जीव हैं। तो निगोदीय जीव को सबसे मतलब तिर्यंच गति में आते हैं, ठीक है, तो फिर सबसे ज्यादा दुखी क्यों कहे गए? क्योंकि वो अनंत काल तक निगोद में रहते, इसलिए। आप तो कहेंगे फिर नरक में तो इससे बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी ठंडी बहुत ज्यादा है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे अलग अलग तर्क देंगे। पर सबसे ज्यादा दुखी निगोदीय जीव मतलब तिर्यंच गति में क्यों है? क्योंकि अपने थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि सबसे बड़ा जो दुख है वो कौन सा है? सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। और निगोदीय जो जीव है वो जन्म मरण में सबसे आगे, माने एक श्वास में 18 बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। वो कहाँ है? वो आगे के ही श्लोक में। तो पूरा श्लोक ना पढ़ के मैं वही बात बता दूं कि जिसमें 18 बार जन्म मरण लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख बार। माने एक श्वास में निगोदीय जो जीव है वो 18 बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। चर्चा करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे छंद हैं, बहुत सारे ढाल हैं, 6 ढाल। तो हम सब अभी तक जितनी भी चर्चा की है उनमें से उसमें से हमको तो ख्याल में आता है कि हमें आत्मा का कल्याण करना चाहिए, आत्मा को स्वरूप हमें जानना चाहिए। तो अब हम चर्चा यही फिर समाप्त करते हैं। हम सब आत्मा का स्वरूप जान के मोक्ष मार्ग पर लगकर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।
हेलो, अभी हम सभी यहाँ पे